वार्ड 21 लाजपत नगर में कोतवाली के सामने तथा एमएच डिग्री कॉलेज के पास से ईदगाह रोड तक सड़क के दोनों साइड से हटाया जाएगा अवैध अतिक्रमण। नगर निगम प्रशासन द्वारा मुनादी कर अतिक्रमणकारियों को दी गई अतिक्रमण हटाने की चेतावनी। 2 दिन के अंदर स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा लें। बुलडोजर कार्यवाही होने पर नुकसान होने की अतिक्रमणकारियों की स्वयं की होगी जिम्मेदारी। अब नहीं बख्शा जाएगा किसी भी अतिक्रमणकारियों को। शायद यही कहना है नगर निगम प्रशासन मुरादाबाद का। नगर निगम की मुनादी के बाद वार्ड 21 लाजपत नगर में मचा हड़कंप। स्वयं ही कुछ दुकानदार हटने लगे अपना अतिक्रमण। इन दिनों महानगर मुरादाबाद में नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान युद्ध स्तर पर चलाई जा रहा है। पूरे महानगर में नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान ये सोचकर नहीं हटाया जा रहा है कि ये अतिक्रमण गरीब ने किया है या फिर अमीर ने। सभी को एक ही डंडे की नोक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटाया जा रहा है, ताकि किसी को ये कहने का मौका न मिले कि सरकार तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अपने कार्य को पूरा कर लेती है। मगर अब योगी सरकार में ऐसा नहीं है। सभी को एक ही नजर से देखा जा रहा है और यही कारण है कि जिसने भी अतिक्रमण किया है अब उसकी खैर नहीं, क्योंकि अतिक्रमण किए जाने से जहां एक और जाम की स्थिति से रोज रोज महानगर वासियों को गुजरना पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं शहर की सुंदरता को दाग लगते हैं और शहर की सफाई व्यवस्था भी ध्वस्त होती साफ नजर आती है। अतिक्रमणकारियों स्वयं तो सड़कों के दोनों ओर अतिक्रमण कर लेते हैं और दोस्त नगर निगम प्रशासन को साथ ही सरकार को दिया जाता है कि न तो नगर निगम प्रशासन सफाई व्यवस्था पर ध्यान देता है और न ही सरकार इस अतिक्रमण को हटाकर महानगर वासियों को किसी भी प्रकार की स्वच्छ भारत योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है इस पर खड़ी उतर रही है और महानगर वासियों को स्वच्छ वातावरण में जीने का हक प्रदान कर रही है। अब ऐसे अतिक्रमणकारियों को किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वह नेता हो या फिर किसी भी सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी भी पहुंच वाला हो। किसी को भी अतिक्रमणकारियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। शहर के हर कोने कोने से ऐसे अतिक्रमणकारियों को अब हटाया ही जाएगा। इसी का नजारा आप महानगर के अब कोने कोने में देख सकते हैं। कपूर कंपनी पर बरसों पुराने टेलीफोन एक्सचेंज की दीवार को भी तोड़ दिया गया है। वहां पर बरसों पुराने जूस के धोखे को भी हटा दिया गया है जो कि नाले पर बना हुआ था। इसी के साथ कपूर कंपनी के दूसरी साइड में पुरानी दुकानों को भी हटा दिया गया है। और तो और अब बढ़ी 21 लाजपत नगर क्षेत्र में भी नगर निगम द्वारा मुनादी कर दी गई है कि यहाँ के दुकानदार जल्द से जल्द 66 से अपने अतिक्रमण को हटा ले, नहीं तो यहाँ पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के अतिक्रमणकारियों की स्वयं की होगी। देखने वाली बात यह है कि जिन दुकानदारों ने महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से सटी दीवारों के आगे अपनी दुकानों को आगे अतिक्रमण करके दुकानदारों द्वारा बढ़ा लिया गया था, वे यह सुरक्षा से अपने अतिक्रमण को हटा रहे हैं। मगर देखने वाली बात यह है कि नारायण मंदिर की ओर जहां पर वार्ड 21 लाजपत नगर के वर्तमान पार्षद विवेक शर्मा का स्वयं का खोखा भी काफी लंबे समय से रखा हुआ है और उन्हीं के साथ और भी अन्य धोखे रखे हुए हैं और उन्हीं की आड़ में अन्य दुकानदारों द्वारा भी लगभग 4 से 6 फीट तक अपनी दुकानों के आगे सड़क पर अतिक्रमण किया गया है। शायद उनको नगर निगम द्वारा की गई मुंडी का कोई भी असर नहीं पड़ा है, तभी तो अभी तक उन्होंने अपने आगे किए गए अतिक्रमण को हटाना आरंभ नहीं किया है। शायद उनको किसी बात का डर नहीं है या उन्हें लगता है कि उनका कोई बचा लेगा। इस बारे में जब लोगों से बात की गई तो कुछ लोगों का कैमरे के सामने बोलते हुए ये कहना था कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जब वर्तमान पार्षद द्वारा ही अपना कोपा नहीं हटाया जा रहा है तो हम भी क्यों हटाए। कुछ लोगों का तो कहना ये भी था कि हम इस अतिक्रमण के लिए संबंधित विभाग के कुछ कर्मचारियों को पैसे भी देते हैं। अब देखना ये होगा कि अगर यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है और इन अतिक्रमणकारियों का जो कि नारायण मंदिर के साइड में कुछ दुकानदारों द्वारा खोकर रख लिए गए हैं और कुछ दुकानदारों द्वारा 4 से 6 फीट तक सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया है, तो यह बात साफ हो जाएगी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि संबंधित विभाग के कर्मचारियों को अतिक्रमण के नाम पर पैसे दिए जा रहे हैं तो वह सच साबित हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये अतिक्रमण जरूर हटेगा। आप स्वयं देख सकते हैं कि लाजपत नगर वार्ड 21 में कुछ दुकानदार तो स्वयं ही नगर निगम द्वारा मुंडी के बाद अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, मगर नारायण मंदिर के बराबर में खोखा संचारकों द्वारा और वर्तमान पार्षद के साथ ही उनके बराबर में दुकानदारों द्वारा अभी तक इस मुंडी को सुनने के बाद भी अतिक्रमण को हटाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इस बारे में जब
श्वेता ही उन दुकानदारों से जो कि स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं उनसे बात की गई। तब उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल बंसल है। यहाँ से पार्षद प्रत्याशी हूँ। पिछली बार चुनाव लड़ा था। मेरी पत्नी पूनम बंसल यहाँ से पिछली बार पार्षद थी। आपके क्षेत्र में अतिक्रमण हटा रहे हैं आप, क्या कारण है? कारण यह है, लोगों ने काफ़ी अतिक्रमण इस क्षेत्र में कर रखा है। हम लोगों ने भी अनाउंसमेंट हो रहा था 2-3 दिन से लगातार। तो हमारी जो ये मार्केट है हरिश्चंद्र डेयरी कॉलेज वाली, इन्होंने निर्णय लिया है कि हम अपना जितना अतिक्रमण है स्वतः हटा लेंगे। लेकिन मेरी प्रशासन से विनती है कि हमारे अलावा और जो अतिक्रमण इस क्षेत्र में है वो सारा ही हटना चाहिए। लोगों ने नालियाँ बंद करा रखी हैं, पूरी नाली बंद करा के 10-10 फीट आगे अतिक्रमण कर रखा है। पीछे पानी की टंकी में पूरा अतिक्रमण कर रखा है। इस चीज़ को भी प्रशासन को देखना चाहिए। ये ना हो कि एक का तो अतिक्रमण हट जाए और दूसरा पूरा अतिक्रमण करे पड़ा है सड़क पे। तो सभी का अतिक्रमण हटना चाहिए, चाहे वो पार्षद हो, चाहे अभिनेता हो, नेता हो, बीजेपी का हो, पदाधिकारी हो, सरकारी हो, सबका हटना चाहिए। जैसे देखा गया है कि सामने नारायण मंदिर है, नारायण मंदिर की तरफ कुछ ज़्यादा ही खोके रखे हुए हैं और ये काफ़ी लंबे समय से रखे गए हैं। सभी लोगों ने हटाई नहीं गए, क्या कारण है इसका? सभी लोगों ने 10-10 फीट अतिक्रमण कर रखा है और मेरी प्रशासन से विनती है, एक तरफ से साफ करते हुए लाएं और सबका साफ करें। किसी के संग पार्शियलिटी नहीं होगी। अगर होगी तो फिर सारे दुकानदार सड़कों पर बैठेंगे। जैसे देखा गया यहाँ पर कॉलेज भी हैं, बैंक भी हैं, यहाँ पर समस्या कुछ ज़्यादा ही देखी जब स्कूलों की छुट्टियां होती है तो यहाँ भीड़ लग जाती है और कोई भी दुकानदार सपोर्ट नहीं करता। सब जगह मोटरसाइकिल इधर उधर खड़ी हो जाती है सड़कों पर। तो मेरा कहना यह है प्रशासन से कि आए तो ईदगाह से साफ़ करते हुए आएँ और पूरे लाजपत नगर का साफ़ करें। किसी के संग भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव होगा तो सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे। हम शरद अग्रवाल है। हमारी कौन सा क्षेत्र है? ये लाजपत नगर क्षेत्र है, वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड 21 है। आज यदि ये आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है आप के द्वारा खुद, क्या कारण है? इसका कारण कल यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था, तो इससे कुछ लोगों ने कुछ अतिक्रमण कर रखा था, उसे स्वेच्छा से ही हटाया जा रहा है कि जिससे कि यातायात में कोई दिक्कत ना हो, नगर निगम को सफाई में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर कितना लगभग अतिक्रमण हुआ? यहाँ अतिक्रमण यहाँ बहुत ज़्यादा है, मेन रोडों पर, गलियों में बहुत ज़्यादा है। तो मेन के यहाँ पर जो अतिक्रमण है, यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर दूर दूर का कच्चा अतिक्रमण भी है, मंदिर की साइड में भी अतिक्रमण है, लोगों ने खोके भी रख रखे हैं। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? ये जब हटे तो सभी हटे, ऐसा नहीं कि सब सिर्फ एक दुकान हटे, एक ही दुकान को तोड़ कर चले जाएँ ना, हटेगा तो सब हटेगा। अभी देखा गया कि जैसे कल यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है तो आपके द्वारा तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर देखा जाए कि अतिक्रमण हटा ही नहीं रहे हैं। नहीं आप भाई, तो हम सरकार के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि प्रशासन को कोई दिक्कत भी महसूस हो। क्या कहना चाहेंगे औरों के लिए? भाई औरों के लिए भाई जितनी जल्दी आप लोग अपना अतिक्रमण हटा लें, जिससे प्रशासन को और सख्ती ना करनी पड़े। और हम प्रशासन के साथ हैं, तो हम भी चाहते हैं प्रशासन भी हमारा साथ दे।